दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार भव्य रूप से मनाएगी हिंदू नववर्ष। चैत्र नवरात्र पर फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा में नवरात्र के पहले दिन फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पहुंचा रहे हैं इस वक्त दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, चैत्र नवरात्र की शुरुआत होगी कल से, और कल से ही आपको बता दें, यह कहा गया है दिल्ली सरकार की ओर से कि भव्य रूप से हिंदू नव वर्ष मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्र पर फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा में नवरात्र के पहले दिन फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देखिए, आपको बता दें, इस बीच खबरें यह भी थी कि चूंकि नवरात्र शुरू हो जाएगा और नवरात्र के चलते तमाम जो मीट की शॉप है, यानी कि जो खुले में मीट बिकता है, जो अवैध तरीके से बिकता है, उस पर भी अंकुश लगाया जाएगा। तो इस तरह की जो गाइडलाइन है वो लगातार दिल्ली सरकार की ओर से जारी की जा रही है। तो इफ्तार की तर्ज पर फलाहार, ऐसा माना जा रहा है चैत्र नवरात्र पर फलाहार का आयोजन लगातार किया जाएगा। और देखिए, शुरुआत कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होनी है। और चैत्र नवरात्र की शुरुआत में फलाहार का आयोजन किया जाएगा। तो भव्य रूप से 9 दिन का जो उत्सव है वो मनेगा, ये पूरी दिल्ली में कहा गया। और शुरुआत हो जाएगी कल विधानसभा से। तो इफ्तार तो आपसे हमेशा सुना होगा कि इफ्तार पार्टी का आयोजन लगातार जगह जगह किया जाता है, तमाम सरकारें करती हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने एक अनूठी पहल शुरू की। तो चैत्र नवरात्र पर फलाहार का आयोजन देखिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल सिंह, विधायक बीजेपी, जो कि शकरपुर बस्ती दिल्ली सरकार से हैं। बहुत स्वागत है आपका जनरल सिंह जी न्यूज इंडिया पर। और देखिए, इसी के साथ साथ ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है कि भव्य रूप से हिंदू नव वर्ष को मनाया जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि चैत्र नवरात्र पर फलाहार कार्यक्रम का आयोजन भी है। जनरल सिंह जी। जय श्री राम जी। पहली बार विधानसभा के अंदर हिंदू नववर्ष महोत्सव कल शाम को 6 बजे मनाया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग होंगे और बहुत हर्षोल्लास के साथ फलाहार मनाया जाएगा। आपने पहले देखा होगा इफ्तार मनाया जाता था, अब वो नहीं होगा। अब दिल्ली के अंदर फलाहार पार्टी होगी, सभी हिंदुओं की आस्था का अब दिल्ली के अंदर फलाहार पार्टी होगी, सभी हिंदुओं की आस्था का केंद्रित करके। अच्छा, कर्नल सिंह जी, जरा ये भी बताइए कि फलाहार का आयोजन जो फलाहार पार्टी बनाई जा रही है। हाँ, और बहुत ही भव्य रूप से बनाया जाएगा। जी। अच्छा, विधानसभा में पहले दिन इसकी शुरुआत की जाएगी। चूंकि 9 दिन तक का उत्सव होता है नवरात्र का, तो 9 दिन तक ये व्यवस्था रहेगी क्या, कि इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग जगह पर भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी? बिल्कुल, विधानसभा से कल दिल्ली विधानसभा से शुरू होके और कल ही शाम को दिल्ली के विभिन्न विभागों के अंदर भी है। उसके बाद दिल्ली के सभी विधानसभाओं के अंदर और हर जिले के अंदर ऐसी पार्टी को मनाया जाएगा हिंदू नववर्ष महोत्सव के रूप में। और 13 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम करके, आपको मेरी आवाज आ रही? जी, आ रही, आप बोलिए। हाँ, 13 तारीख को जिस तरह से हम मंदिर प्रकोष्ठ के माध्यम से पिछले 5 साल से तालकटोरा स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम में हमेशा हिंदू नववर्ष महोत्सव मनाए जा रहे हैं, अब की बार सरकार स्वयं हिंदू नववर्ष महोत्सव मना रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने सरकार से अनुरोध किया है, अब पूरे भारत के हर राज्य के अंदर सरकार हिंदू नववर्ष महोत्सव मनाया करेगी। अच्छा, वैसे हमने अक्सर देखा है कर्नल सिंह जी कि कहीं ना कहीं इफ्तार पार्टी का आयोजन हमेशा किया जाता है। बिहार में भी आपने देखा होगा, कई राज्यों में भी किया जाता है। क्या इफ्तार पार्टी भी साथ चलेगा या नहीं?
देखिए, मैं तो दिल्ली की बात कर सकता हूँ जी। दिल्ली की सरकार के लेवल पे कोई इफ्तार पार्टी नहीं होगी, फलाहार पार्टी होगी। हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल संपर्क है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम किसी का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। किसको क्या करना है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हम भले ही 9 के 9 दिन हिंदू नववर्ष महोत्सव और हमारे नवरात्रे बड़े ही प्यार से हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। देखिए, लेकिन जानकारी ये भी है कर्नल जी कि इफ्तार पार्टी का हम जिक्र करते हैं तो सीएम महोदय भी वहाँ पे पहुँची थी, आपको पता होगा, महोदय यहाँ गई थी। तो मैंने आपको मना नहीं किया है। जैसा कि मैंने बताया, ये सरकार है और सरकार के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो सरकार के लेवल पे मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे कि विधानसभा के अंदर फलाहार की पार्टी मनाई जाएगी और हम सबका अभिनंदन करेंगे, सबका स्वागत करेंगे। और जो भी दूसरे धर्म के लोग भी हमारे फलाहार की पार्टी में आना चाहे, उनका स्वागत है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सहर्ष स्वीकारते हैं। और देखिए, सर्वधर्म संभाव की जो भावना है वो कहीं ना कहीं बीजेपी में हमेशा रही है। लेकिन इस बीच देखिए, कल ये विवाद और भी जन्मा गया कि किस तरीके से सलमान खान ने राम मंदिर की घड़ी पहनी, काफ़ी प्रीसियस वॉच थी, एक्सपेंसिव वॉच थी, उन्होंने अपनी घड़ी अपनी कलाई पर धारण की और उसके बाद से विवादों ने जन्म ले लिया और उनको हराम तक बता दिया गया। तमाम जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने भी। इसे आप कैसे देखेंगे? हाँ, मुझे ये दोहरी बात समझ नहीं आती। इन मौलवियों की, इन धर्म गुरुओं की ये बात समझ नहीं आती, विशेष रूप से इस समाज की। जब भी कोई हमारे हिंदू धर्म की बात करता है कोई मौलवी, तो उसके ऊपर तरह तरह के प्रहार किए जाते हैं। वो उनकी आस्था का सवाल है। ये तो दोहरी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। तो उसकी आस्था है, एक तरह का फतवा जारी कर दिया उन्होंने। किसी को भी बोल देते हैं वो कि आपका फतवा जारी है। उनके धर्म की बात करें तो ठीक, और हमारे धर्म की बात करें तो गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जिस तरह से सनातनी सभी धर्मों का सम्मान करता है, उनको भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा एक व्यक्ति के खिलाफ उनको निकालना, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं सही है। ये उनके समाज को सीखना चाहिए इस बात के लिए। इस देश में ही रहना है और वंदे मातरम कहने से डरना है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि फलाहार पार्टी का आयोजन होगा या फलाहार का आयोजन किया जाएगा तो एक वर्ग विशेष को ये ना लगे कहीं कि इफ्तार, चूँकि रोज़ा इस वक्त चल रहा है, रमज़ान का ये पवित्र महीना चल रहा है और हमको यहाँ पर दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, वो चीज़ें कैसे बैलेंस करेगी सरकार, क्या लगता है? देखिए, मैं आपकी बात को बीच में काट के ये बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं और ये मीठी ईद है, कोई बकरीद तो है नहीं। सब लोगों को जिस तरह से हम उनके धर्म का सम्मान कर रहे हैं, हमारे नवरात्रे हैं तो उसमें सब लोगों को सम्मान करना चाहिए। फलाहार की पार्टी उनको आकर के हम तो स्वागत करेंगे, आइए हमारे साथ, आइए आप फलाहार करिए। जो चीज़ मेरे धर्म में नहीं लिखी है, मेरी आस्था का सवाल है, मैं मीट नहीं खाता हूँ, तो मुझे उसके लिए ना कोई वक्तव्य देना और ना कोई बात करनी है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। आप आइए, आपका स्वागत है। आपको इफ्तार पार्टी करनी है, आप जाइए, जो करना है, जिसको हर एक इस देश के अंदर सबके पास फ्रीडम है, कोई किसी के बाध्य नहीं है।